नमस्कार, आपका अभिनंदन, स्वागत। मैं आचार्य जगदीश जोशी। जानेंगे तुला राशि के जातक कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं जो शुभ परिणाम देगा। तुला राशि के जातकों के आराध्य इष्ट देवता कौन हैं। तुला राशि के जातक कौन सा कार्य, कौन सा व्यापार कर सकते हैं जो शुभ फलदायी और श्रेष्ठ रहेगा, इस विषय में चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं, वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तुला राशि अर्थात 7 नंबर की आपकी राशि है, तो आप तुला राशि के जातक हैं। तुला राशि के राशि स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र का हमारे शरीर में जो है वीर्य में हो गया, रज में हो गया, हमारी त्वचा में हो गया, हमारे आकर्षण में हो गया, जो भौतिक सुख चीजें हैं, सब संसार की सुख की चीजें हैं, इन सब में जो है शुक्र का जो है आधिपत्य हो गया। पुरुष है तो स्त्री सुख विशेष जो है शुक्र की प्रधानता में पाए जाते हैं। शरीर के गुप्तांग इत्यादि चीजों में जो है शुक्र का जो है अपना प्रभुत्व होता है। इस समय चर्चा करते हैं शुक्र के, यदि आपके राशि स्वामी हैं तो आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। आपके शुक्र जो हैं लग्न के साथ अष्टम स्थान के कारक भी होते हैं। यदि अष्टम स्थान के कारक भी हैं और लग्नेश होने से कुछ शुभ कुछ अशुभ अवश्य हो गए, पर जो है लग्नेश होने से यदि शुक्र की भूमिका थोड़ी भी अच्छी है जन्मांक में, यदि खराब नहीं है, तो आप जो हैं डायमंड हीरा धारण कर सकते हैं, वह भी जो है चांदी में मढ़वा कर। पहला रत्न आपके लिए शुभ फलदायी जो है हीरा होगा। दूसरा रत्न आप धारण कर सकते हैं, आपके जन्मांक में जो है इस समय दशम और एकादश स्थान के स्वामी जो हैं शनि बनते हैं। शनि क्षेत्र के कारक हो गए। एक तो चतुर्थ स्थान जो है क्षेत्र का कारक होता है, पंचम स्थान विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान का कारक होता है, अर्थात संतान सुख हो गया, पढ़ाई का सुख हो गया, बुद्धि का सुख हो गया, भौतिक चीजों का सुख हो गया, शनि संबंधी चीजों का सुख हो गया। और चतुर्थ स्थान वाहन, जमीन, जायदाद, खेल, खलिहान, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सब चीजों का जो सांसारिक चीजें सुख की होती हैं, वो सारे सुखों की जो है प्रधानता कराता है। इसलिए आप जो है दूसरा रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम भी जो है स्वर्ण में जड़ित करके धारण कर सकते हैं। और साथ में जो है आप चाहे माला पहनना तो स्फटिक की माला भी आप धारण कर सकते हैं। डायमंड रत्न हो गया और नीलम रत्न हो गया और स्फटिक की माला तुला राशि के जातक जो है धारण कर सकते हैं। यह शुभ और श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं आराध्य देवता की। लग्नेश शुक्र होने से आप जो हैं माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें। माँ लक्ष्मी जी को अपने आराध्य देवता समझें। माँ लक्ष्मी जी को अपनी जो है इष्ट देवता समझ के आप आराधना पूजा करें। अवश्य ही जो है आपकी जो है इच्छा के अनुसार लक्ष्मी जी जो है फल प्राप्त अवश्य करेंगी। लक्ष्मी जी आपकी जो है आराध्य देवी बनती हैं। और अब कार्य, व्यवसाय, बिजनेस की चर्चा करते हैं। शुक्र संबंधी कार्य आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेंगे। शुक्र संबंधी क्या कार्य? शुक्र संबंधी बहुत सारे कार्य हैं। शुक्र जो है सांसारिक जितने भी भौतिक सुखों की चीजें हैं, ये इनमें सब में जो है शुक्र का अपना अधिकार रहता है। तो फिर भी कुछ बातें बता दीजिए। सौंदर्य की चीजें, प्रसाधन की, सौंदर्य प्रसाधन अर्थात जो सुख समृद्धि सज्जा धज्जा की चीजें आभूषणों की होती हैं, महिलाओं की होती हैं, उसका कार्य हो गया। डायमंड का काम है आपका, रत्नों का कार्य है। आप संगीतज्ञ हो सकते हैं, कुछ नृत्य कला वाले बड़े अच्छे काम कर सकते हैं। मीडिया का कार्य हो गया, बैंकिंग का कार्य हो गया, विज्ञापन का कार्य हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का कार्य हो गया, वाणिज्य विषय का कार्य हो गया, रस पदार्थ और सुगंधित पुष्पों का कार्य हो गया। जहां साज सज्जा सजाना धजाना सवन्य वन्य का कार्य है, वह कार्य भी हो सकता है। फिल्मी जगत का कार्य भी हो सकता है। यह का सारे कार्य जो है शुक्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात शुक्र श्वेत वर्ण के कार्यों में और आगे प्रशंसनीय बनाता है, अर्थात और शुभ फलदायी रहता है। यह था शुक्र संबंधी कार्य। अब तुला राशि के हैं तो 7 नंबर से दशम स्थान पर 4 अंक अर्थात कर्क अंक आता है। दशम स्थान भी जो है कार्य व्यवसाय के लिए देखा जा सकता है। दशम स्थान संबंधी कार्य भी आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे।
चंद्रमा संबंधी कार्य हो सकते हैं, जैसे जल का कार्य हो गया, जय पानी वाला कार्य हो गया, वायु जल में रहने वाला कार्य हो गया, जल में जो है चलने वाला कार्य हो गया, जैसे जल यान होते हैं, जलयान में संबंधी कार्य आपके हो सकते हैं, या चिकित्सा का कार्य हो गया, होटल का कार्य हो गया, ब्रेकरी का कार्य हो गया, पशुपालन का कार्य हो गया, और पशुओं की जो है पशुओं द्वारा जो है खेती करने का कार्य हो गया, चाय का कार्य हो गया आपका, और जो है सफेद चीजों का कार्य हो गया, मोती का कार्य हो गया। इस प्रकार के चंद्रमा से मिलते जुलते कार्य आप जो है कर सकते हैं। यह कार्य आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ फलदायी रहेगा। अब यह कार्य की चर्चा करी गई है चंद्र राशि के अनुसार। अब जन्मांकी की परिस्थिति किस प्रकार है उसमें भी विवेचना जन्म कुंडली की अवश्य करनी पड़ेगी। यदि जन्म कुंडली का अभाव है, जन्म कुंडली के विषय की कुछ जानकारी नहीं है, तो हम राशि विषय के अनुसार कार्य करें, वह कार्य शुभ परिणाम की ओर, शुभ संकेत की ओर अवश्य रहते हैं। तो संक्षिप्त भाषा में कहा जाए, तुला राशि के जातक डायमंड हो गया, स्फटिक माला होगी, नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, और शुक्र संबंधी कार्य कर सकते हैं, चंद्रमा संबंधी कार्य कर सकते हैं, सफेद चीजों का कार्य कर सकते हैं, वह माँ लक्ष्मी जी की आराधना और पूजा कर सकते हैं। यह था तुला राशि के जातकों का विश्लेषण। नमस्कार, धन्यवाद।